मदनलाल भगवान की। अब ऐसे समय बीतते गया। एक दिन की बात है सज्जनों कि भगवान लंबोदर भगवान कार्तिकेय माता पार्वती के साथ बैठे थे। तो आज दोनों पुत्रों में थोड़ी भाई भाई है तो थोड़ा हो जाता है लड़ाई झगड़ा। तो भगवान कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, कार्तिकेय कहे मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों झगड़ा करते हुए पहुंच गए। तो आज भगवान से पूछे बताइए पिताजी हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। भगवान बोले बेटा जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ जाए ना 7 बार, जो पहले आ जाए वही श्रेष्ठ है। बोले ठीक है। कार्तिकेय जी महाराज तो बैठ गए अपने वाहन मयूर में और तुरंत उड़ गए। और भगवान जी का वाहन कौन है? मूषक। ये तो बेचारा भग भी ना पाए। लेकिन लंबोदर कौन है? बुद्धि के दाता। ये दिमाग लगाए कि सारा संसार सारा ब्रह्मांड कहाँ है? मेरे माता पिता के चरणों में। कि मैं इनकी परिक्रमा लगा लिया तो फिर तो सारे के सारे संसार का परिक्रमा लगा लिया। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाए और भगवान गौरी शंकर का 7 परिक्रमा लगा लिए। भगवान शंकर तो गदगद हो गए, वाह बेटा आज बुद्धि का प्रयोग किया। बोले लंबोदर महाराज की जय। आशीर्वाद दे दिया आज से तू सर्वश्रेष्ठ देवता है और तुम्हारे पूजा के बिना यदि कोई भी पूजा हुई तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अब सभी देवताओं में तुम्हारे ही सबसे पहले पूजन की जाएगी। तो इस प्रकार भगवान लंबोदर का सबसे पहले पूजन प्रारंभ हुआ। एक दिन की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती बात कर रहे कि स्वामी अब हमारे दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं तो चलो इनका विवाह करें। तो बुलाए दोनों भाइयों को। भगवान शंकर बोले बेटा बड़े हो गए तुम दोनों का विवाह किया जाए। तो आज कार्तिकेय जी तो मांग गए लेकिन भगवान लंबोदर ने मना कर दिया। पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो वैसे जिद करके चल गए। माता तो मुंह लटक गए माता पार्वती। भगवान शंकर बोले देवी चिंता मत करो, समय के साथ इनका भी मन बदल जाएगा। तो इस प्रकार से समय बीतते गया। तो गणेश पुराण में 4थे खंड के 9वें अध्याय में ये कथा आती है, चल रही। तो एक दिन की बात है, लंबोदर जी विवाह नहीं करना चाहते थे। भगवान ये चले गए जंगल में तपस्या करने और भयंकर तपस्या कर रहे थे। तो उसी समय एक राजा था जिसका नाम था धर्मात्मज। ये धर्मात्मज जो राजा था इसकी एक पुत्री थी बहुत सुंदरी थी, इसका नाम था तुलसी देवी। अब ये तुलसी देवी सोची कि मेरे पिताजी मेरे विवाह करना चाहते लेकिन मैं अपने मन पसंद के वर के साथ विवाह करना चाहती। आज तुलसी देवी अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। तो जैसे ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ? जहाँ पर भगवान लंबोदर तपस्या कर रहे थे। तो आज जब भगवान के जब तेज को देखी तुलसी खुश हो गई। ये बड़ा विचित्र है, इनका शरीर तो पूरा मनुष्य है लेकिन शेष हाथी के समान, फिर भी कितने सुंदर लग रहे हैं, गोल मटोल मोटे और इतना अद्भुत तेज। अब तो मैं इसी से विवाह करूं। तुलसी आई हाथ जोड़कर कही कि महाराज राम राम। लेकिन गणेश जी तो ध्यान में लगे थे तो अपने चूड़ियां उड़ियां सब खनकाने लग गए उसका ध्यान तोड़ने के लिए। और जैसे ही ध्यान टूटा लंबोदर जी देखे कि क्या सामने में कौन है? एक देवी खड़ी। लंबोदर जी बोले देवी आप कौन हो? मेरी तपस्या को भंग कर रही। तो आज वो कहती महाराज मेरे नाम है तुलसी देवी और मैं अपने लिए पति ढूंढ रही हूँ। मैं सोचती क्यों ना आपसे विवाह कर लूँ, आप बहुत सुंदर हो। गणेश जी डांटे अरे हम यहाँ सन्यासी बनने के लिए आए, तपस्या करने के लिए, और तू मुझसे विवाह करना चाहती, मेरी तपस्या भंग करती, चल भगे यहाँ से। तुलसी कहती नहीं महाराज मैं तो आपसे विवाह करूंगी। और जब इस प्रकार के बार बार दुर्वचन कहने लगे तब तो भगवान लंबोदर को गुस्सा आने लग गया। ये जो कथा है शिव पुराण की नहीं, गणेश पुराण के 4थे खंड के 9वें अध्याय की कथा है। तो अब भगवान को किसके ऊपर? तुलसी के ऊपर गुस्सा आ गया। बड़ा शादी करने का शौक चढ़ा है तो जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तुम्हारा विवाह एक राक्षस के साथ होगा और एक दिन ऐसा होगा तुम मर जाएगी और मर कर एक पेड़ बन जाएगी। शाप दे दिया। और जैसे शाप दिए अब तो तुलसी को भी गुस्सा आ गया। अरे मैं इनसे इतना प्रेम से बात कर रही हूँ और ये मुझे शाप दे रहा है। और क्या कहता है ब्रह्मचारी बने। तुलसी भी शाप देती जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तो ब्रह्मचारी बनना चाहता है कभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकेगा।
अरे तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो दो पत्नियां बनेगी, शादी बच्चे में सब जंजाल में फंसेगा। और इस प्रकार दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों लड़ाई झगड़ा करके भाग गए। तो भगवान लंबोदर को तुलसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि लंबोदर के ऊपर तुलसी चढ़ा तो पहले से खटपट है दोनों में, वो तो उनका मुख भी नहीं देखना चाहते भगवान लंबोदर, है तो श्राप दे के आ गए। तो इसी कारण ये तुलसी देवी भगवान को प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। और बाकी देवता में ठाकुर जी को तो बड़े प्रिय है। तो ऐसे श्राप देकर कौन? लंबोदर महाराज भग गए। समय बीतते गया, अब ये भी तेजस्वी थी, श्राप दी थी। तो अब समय बीतते गया, धीरे धीरे गणेश जी के मन में भी अब भाव जागृत होने लग गया कि मैं भी विवाह करूं। अब विवाह करूं, लेकिन माता पिता से कैसे बोलूं कि जाकर मेरा विवाह करूं? तो लंबोदर भगवान इशारा भी करते, लेकिन भगवान शंकर तो जानते थे, लीला कर रहे थे, बेटा जब कहा तब तो किया नहीं। तो अब लंबोदर महाराज बिल्कुल शांत बैठे रहते। कार्तिकेय जी का विवाह हो गया। तो अब लंबोदर भगवान यही सोचते कि कब मेरा विवाह होगा, कैसे होगा भगवान। तो जहां भी कोई देवी देवता का विवाह का कहीं पत्रा आता, भगवान को बड़ा गुस्सा आता, नहीं होगा इसके विवाह में। अब तो जब दिन प्रतिदिन बीतते गया समय, अब तो भगवान गणेश को बड़ा गुस्सा आने लग गया। अरे हर महीने किसी ना किसी का कार्ड आ जाता है, किसी ना किसी देवता का। तो क्या हुआ? बोले अब मेरा विवाह नहीं हो रहा है तो मैं भी किसी का विवाह नहीं होने दूंगा। सब कहते हैं मुझे क्या विघ्न हरता, अब मैं विघ्न करता बनूंगा। तो क्या किए? किसी भी देवता का विवाह होता भगवान वहां विघ्न खड़ा कर देते, अपने मूषक राज को भेज देते, सारे के सारे जाकर तबाही मचा देते, कुछ नहीं बचा देते। तो ऐसे ऐसे देखते किसी भी देवता का विवाह भगवान लंबोदर ने नहीं होने दिया। अब सारे के सारे देवी देवता रोते गाते ब्रह्मा के पास आए, बोले महाराज क्या हुआ? अरे हमारा लड़का शादी कर रहे थे महाराज, उनके चूहा आकर सारा तबाही मचा दिया। अरे भगवान लंबोदर किसी का विवाह ही नहीं होने दे रहे, हमारा लड़का साल भर से बैठा है। ब्रह्मा जी समझ गए बात को। ब्रह्मा जी ने विश्वदेव के द्वारा 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, और इन 2 कन्याओं का नाम था सिद्धि और बुद्धि। यही कौन है? सिद्धि और बुद्धि, जिनको हम लोग रिद्धि और सिद्धि कह देते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार इनके दोनों का नाम था सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि बुद्धि संहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जब मंत्र पढ़ते तो कहते हैं प्रभु सिद्धि बुद्धि संहिताय, सिद्धि बुद्धि के संग मेरे घर में आओ। तो आज ब्रह्मा जी कहते देवी एक काम करो, ये भगवान लंबोदर अपने मूषकों को ऑर्डर देते और वो जाकर पूरा तबाही मचा देते। तो अब एक काम करना। बोले क्या? किसी का भी विवाह हुआ उस दिन तुम जाना उनके पास, और उनके पास जाकर तुम शिक्षा ग्रहण करो। और जैसे ही कहीं मूषक आए पूछने की महाराज आज जाना है तबाही मचाने, उस समय तुम भगवान से प्रश्न पूछ कर उनका ध्यान बढ़ा देना। बोले ठीक है महाराज। तो अब ये सिद्धि बुद्धि आई लंबोदर के पास, बोली महाराज आपसे निवेदन है आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। भगवान बोले ठीक है। तो इस प्रकार से कौन अब जो है लंबोदर जी महाराज बढ़िया पढ़ाने लगे सिद्धि बुद्धि को। तो पढ़ाते रहे। अब इधर एक देवता का विवाह होने वाला था, तो मूषक जी महाराज पहुंच गए, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आज शाम का कार्यक्रम है याद रखिएगा। बोले कहाँ जाना है? बोले उस देवता के यहाँ जाना है। तो जैसे आज कौन मूषक जी बोल रहे थे, दोनों माताएं समझ गई कि अभी बताने के लिए आया है। तो उसकी बात को काटते हुए माताएं कहने लगी अच्छा महाराज ये बताइए मुझे ये बात समझनी है। इनका बात कट गया। फिर कहीं ये पूछने लग जाए तो सिद्धि पूछे कि ये बात बताओ। अब आपस में जानबूझकर रिद्धि सिद्धि जो शुद्धि बुद्धि लड़ाई करने लग गई। भगवान लंबोदर का ध्यान तो इन्हीं के ऊपर रहा। अरे देवी क्यों लड़ रहे? मूषक बहुत टाइम तक खड़ा रहा, सोचे प्रभु व्यस्त है, चलो छोड़ो आज का काम स्थगित। चले गए मूषक जी महाराज। अब इधर क्या हुआ देखिए, रिद्धि सिद्धि भग गया मूषक, फिर शांत हो गए। अब इधर क्या हुआ, लंबोदर जी महाराज अपने घर में आए तो देखे क्या, मूषक जी महाराज तो बढ़िया लड्डू खा रहे आराम से बैठे। भगवान बोले क्यों, आज तो शाम को कार्यक्रम था ना। मूषक जी बोले प्रभु आप तो व्यस्त थे, मैं तो आपको कई बार कहा आप सुनी नहीं।
और वो दोनों दिव्यांग को बिल्कुल फंसा के रखी थी। अब तो लंबोदर जी महाराज को गुस्सा आ गया, समझ गए ये योजना चल रही है। तो आज भगवान ब्रह्मादेव भगवान शंकर के पास आए, बोले महाराज भले ही भगवान लंबोदर आपसे ना कहे, मैं कहता हूँ उनका विवाह कर दीजिए। अरे जब बच्चा सयाना हो जाता है ना तो विवाह कर देना चाहिए। भगवान शंकर बोले चिंता मत करो, लेकिन लड़की कहाँ मिलेगी उसके लिए? अरे मैंने कई देवताओं से बात किया, सब मना कर देते, भैया वो तो बड़ा भयंकर है, न तो पूर्ण रूप से देव है, न मनुष्य है, न पशु है, तो कौन करेगा विवाह? ब्रह्मा जी कहे महाराज चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से इंतजाम करके रखा है। मेरी 2 पुत्रियां प्रकट किया था, सिद्धि बुद्धि, उनके साथ क्यों ना विवाह कर लिया जाए? बोले ठीक है। तो इस प्रकार आज सब के सब मिलकर भगवान लंबोदर का विवाह प्रारंभ किए। इधर ब्रह्मलोक में चल रहा है, इधर कहाँ तेल का सब कार्यक्रम, इधर कैलाश में। तो आज जो सारे देवी दिव्या बढ़िया मिलकर नृत्य गा रहे हैं और सिद्धि बुद्धि भी बड़ी गदगद है कि आज हमारे स्वामी आने वाले हैं। पहले तो गुरु के रूप में माने, अब स्वामी बन गए, तो आज उनका मन बड़ा प्रफुल्लित है। दोनों रिद्धि सिद्धियां नाच रही है और आज बारात आने वाले कि आज मेरे स्वामी मेरे प्रेमी मेरे घर आ रहे हैं, आज मेरा कल्याण हो जाएगा। तो आज सब के सब बढ़िया गायन कर रहे हैं कि साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन रोहा, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जो आवाज नहीं है। लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जो एरी सखी मंगल गावे, ये धरती अंबर सजावानी, एरी सखी मंगल गावे, ये धरती अंबर सजावानी, उतरेंगे आज मेरे पी की सवारी, उतरेंगे आज मेरे पी की सवारी, अरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छवि से दिखूं तो प्यारी, लक्ष्मी दीवानो नजर उतारो, लक्ष्मी दीवानो नजर उतारो, आज मोरे प्रभु घर आए, आज मोरे प्रभु घर आएंगे, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे प्रभु घर आएंगे, आज मोरे प्रभु घर आएंगे।
ग्राम के दाऊ जी श्रीमान सच्चिदानंद के सरवानी जी, गुलाब कली के सरवानी जी, पलिता विनोद के सरवानी जी, चंद्रावली चंद्रशेखर के सरवानी जी, कुलेश्वर के सरवानी जी, शशि संजय के सरवानी जी, अंजनी के सरवानी जी, मनोज साहू जी, रूपलाल चंद्रवंशी जी और मंचस्थ माताएं बहनें भाई मानस के सरवानी जी, मंचस्थ माताएं बहनें, आप सभी श्री विघ्नहर्ता मां रिद्धि सिद्धि की वाह कार्यक्रम केवलं धरता सर्वदा मां पाहि पाहि समन्ता वाङ्गमयस्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्द त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूला गजानंद पिता तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर पिताजी, पिता तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर पिताजी। मात तुम्हारी पार्वती है, मात तुम्हारी पार्वती है, नील के गाजे देवर बाजे गजानंद जी नाचे, देवर बाजे गजानंद जी नाचे। मुसलमान कुंड कुंड वाला हमारे सभी कुंड वाला एक गंग के साजे, गलपत मन के हार विराजे गावत का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी श्रद्धालु आवाज करना चाहते हैं आकर के हेलो मुख्य जजमान श्री राकेश केसरवानी के तरफ से भगवान लंबोदर एवं रिद्धि सिद्धि माता के विवाह में 500 रुपए अर्पण किए। उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके सह परिवार की जय। श्री सच्चिदानंद केसरवानी दाऊ जी की ओर से 501 रुपए भगवान लंबोदर और माता रिद्धि सिद्धि के विवाह में अर्पण किए। उनके श्रद्धा भक्ति की जय। श्री विनोद केसरवानी ग्राम देवरी जी दाऊ के तरफ से भगवान लंबोदर रिद्धि सिद्धि माता की विवाह में 501 रुपए अर्पण किए। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्रीमती रोशनी केशव कश्यप आभ्या मंडित है, श्रीमती श्रद्धा बीकम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जीवन की लाज रखो शंभु सुतवारी, जीवन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। प्रीति पुरारी की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये बर्फानी ये शिवदानी, पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में डाले। ये बर्फा ये शिव भंडारी शिव करता, श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। महाकाल कालों के कालिए मानसरोवर वाले, ये पिए भक्त के आले। महाकाल कालों के कालिए मानसरोवर वाले, ये पिए भक्त के आले। घर में त्रिशूल मंदार के फूल, घर में त्रिशूल मंदार के फूल, ये कांटा धारी आरती, भक्तों को भव सागर से तार। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। माला बलरामचंद्र की, उमापति महादेव की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। माता की भगवत्या, सत्य सनातन धर्म की, गुरु शंकराचार्य भगवान की, गुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता की, संतन की, भक्तन की, आज के आनंद की, नारायण भगवान की, हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो।